हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। निशिकांत दुबे के बयान पर विपक्ष की तरफ से चौतरफा हमला किया जा रहा है। हालात इस कदर बन गए हैं कि बीजेपी को निशिकांत दुबे के बयान पर सफाई तक देनी पड़ी। निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट वाले बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया और तो और खुद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट कर निशिकांत दुबे के बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बताया और साफ कर दिया कि उनके बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और वामपंथी दलों ने भी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने सरकार पर जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाने और उसे कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी सांसद निशिकांत के बयान को अराजक बताया और कहा कि यह भाषा लोकतंत्र के लिए खतरा है। समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करता है। बीजेपी को इसी बात से ऐतराज है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। नड्डा ने बीजेपी सांसद को इस तरह का बयान न देने के लिए निर्देश भी जारी किया। किनारा कर लिया है। आप देश के लोकतंत्र चार पाए पर है, जिसमें दो सबसे महत्वपूर्ण पाए, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका में लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद ये आती, न्यायपालिका में अदालतें आती और उसके सर्वोच्च न्यायालय को आप धमकी दे रहे हो। आप एक ऐसा घटिया इल्जाम लगा रहे हो जिसका कोई दूर दराज तक सच्चाई नहीं। और अब सुप्रीम कोर्ट को भी, जिसने हमेशा इस देश को अपनी न्यायपालिका पे गर्व है, उसको अब धमकी दे रहे हैं। और भाजपा क्या कह रही, हमारा इस बयान से आपने कोई कार्रवाई की? मोदी जी ने माफी मांगी अपने सांसदों के लिए, नेता तो वही, या किसी और ने माफी मांगी? कोई जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे, मैं यही समझूंगा भाजपा ने सोचा समझा धमकी दिलवाई है न्यायालयों को कि अगर तुम लोग मेरे खिलाफ गए तो यही कार्रवाई। नहीं, कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आईन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को, और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आईन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आईन पर एक फ्रॉड कर रही है। इस तरह का कोर्ट पे जो है, कोर्ट पे इस तरह का टिप्पा टिप्पणी जो है लेकर, और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। तो निशिकांत दुबे को लेकर जो ये बयान उन्होंने दिया, वैसे में वो चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं नेताओं की। अब ऐसे में शिवसेना, यूबीटी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस तरह से प्रतिक्रिया दे रही है, वो भी आपको सुनवाएंगे। जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने मस्जिद खोदने का आदेश दिया था कि आप कहां भी जाकर मस्जिद खोद सकते हो, दरगाह खोद सकते हो, हाँ, संभल में इसीलिए तो हो गया है ना दंगा। तो क्या निशिकांत दुबे उस बारे में बात करना चाहते हैं क्या, डीवाई चंद्रचूड़ की जजमेंट के बारे में? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस तरह के बयान देना और इस तरह की खतरनाक बात बोलना कि गृह युद्ध की तरफ धकेल दिया जाएगा, या इस तरह का जो भी है वो बहुत गलत है। और भाजपा की तो पहले से आदत है कि कंकर मार करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। समंदर में कंकर मार करके लहरें गिनो, उसके बाद पल्ला झाड़ लो।
और जो कुछ ये कानून के खिलाफ, अगर ये हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार के इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए, ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा कि वो फैसला क्या देंगे। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि किसी कानून के खिलाफ पहली बार कोई गया हो। ऐसा पहले बहुत सारी नज़ीर हैं जब गवर्नमेंट ने, इनकी सरकार को भी दूसरी सरकारों के भी, कि उसके अगेंस्ट पार्लियामेंट के में पास हुआ हो और फिर लोग कोर्ट गए हों। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार का मैं समझता हूँ कि ये एक बड़े संस्था को कमजोर करने का एक कुत्सित प्रयास है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि डेमोक्रेटिक सेटअप यानी कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में रहे, और इनके जितने भी ये नेता हैं ये इस तरह की बातें जब कर रहे हैं तो इस बात से साफ नजर आता है, और ये बात अपने आप में दर्शाती है कि ये लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, और लगातार इनके नेताओं ने इस तरह की जो टिप्पणियां करी है, ये मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी तो इसके विरोध में है ही इस तरह की टिप्पणियों के। और जहां सुप्रीम कोर्ट को, आप जो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट को आप मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो आप किस तरह की व्यवस्था को देश में लागू करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की टिप्पणियां करके मुझे लगता है अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। और इस बयान को लेकर पवन खेड़ा और कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नसीहत से काम चलेगा नहीं और किनारा करने से भी काम चलेगा नहीं। जो निशिकांत दुबे ने कहा है यह संविधान पर सीधे सीधे हमला है, और ये हमला आज पहली बार नहीं हो रहा, लगातार किया जा रहा है। आपने देखा कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल पर भी टिप्पणी की, आपने देखा उपराष्ट्रपति की टिप्पणी भी आपने सुनी, और अब निशिकांत दुबे की टिप्पणी। ये सब बिना प्रधानमंत्री की मूक स्वीकृति, मौन स्वीकृति के संभव नहीं है। ये उन्हीं की इशारे पर हो रहा है, और अगर इशारे पर नहीं हो रहा तो कार्रवाई करें। क्या कोई शो कॉज नोटिस भारतीय जनता पार्टी ने निशिकांत दुबे को दिया है? अगर दिया है तो सार्वजनिक करें। ये पहले आप उनसे ये स्टेटमेंट्स दिलवाओ और फिर किनारा कर लो, ये हम समझते हैं अच्छी तरह से। नहीं, जो गाइडलाइन पार्टी की आ गई है हम उसके साथ हैं, और कभी कभी सत्य सही हो तो भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। तो मैं निशिकांत भाई मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि इस प्रकार की बात सार्वजनिक रूप से नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। आजकल की जनता सब जानती है। तो जिस बयान को लेकर सांसद बीजेपी के निशिकांत दुबे घिरे हुए हैं और किरकिरी हो रही है, ऐसे में निशिकांत दुबे ने पोस्ट कर क्या कुछ लिखा है वो भी अब आपको बताते हैं। देखिए, निशिकांत दुबे ने पोस्ट के जरिए लिखा है, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। ये निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, और यही बयान जो है उन्होंने जारी भी किया, जिसको लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत विचार है। तो बीजेपी ने किनारा कर लिया है निशिकांत दुबे के इस बयान को लेकर। सुप्रीम कोर्ट को लेकर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, देखिए ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। ये निशिकांत दुबे का बयान भी है और पोस्ट भी है। तो वहीं निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है, और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन बीजेपी ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है, ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझाव को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है।
तो निशिकांत दुबे के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है और ऐसे में विपक्ष इंतजार भी कर रहा है कि बीजेपी क्या कदम उठाएगी। शालिनी इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गई इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। अलग अलग जगहों से विपक्ष के तमाम अलग अलग दल से प्रतिक्रियाएं तो हमने शालिनी सुनी, लेकिन यहां पर विपक्ष ये इंतजार भी कर रहा है कि बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी किनारा तो कर रही है, लेकिन यहां पर यह भी मांग उठ रही है कि एक्शन लिया जाना चाहिए इस तरह के बयान को लेकर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक टिप्पणी की, उसके बाद हमने देखा कि जितने भी बड़े दल रहे हैं या छोटे दल हो, उन सभी के नेताओं ने इसको लेकर जो है वो बड़ी टिप्पणी की है। खासतौर पर देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी से तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी जानबूझकर इस तरीके के एजेंडा सेट करती है, जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को लेकर ये बयान दिया गया देश के माहौल को खराब करने के लिए। इसी के साथ आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर निशिकांत दुबे ने जो टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हर मुद्दा अगर सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा तो फिर विधानसभा और संसद का क्या काम है। ऐसे में इसको लेकर अब कहीं ना कहीं, चाहे आप दिल्ली से बिहार की बात कर लीजिए, राजनीति गरमाई हुई है और तमाम बड़े नेता जो है इसको लेकर निशिकांत दुबे पर अब सवाल उठा रहे हैं। सवाल सिर्फ निशिकांत दुबे पर नहीं बल्कि अब भाजपा पर भी उठ रहा है। हालांकि भाजपा के नेताओं और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बयान से किनारा कर लिया हो, ये कह दिया हो कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल अब पार्टी पर भी खड़ा उठता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आप देख लीजिए कि अभी कुछ देर पहले जब कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ये कह रहे थे कि बीजेपी इस तरीके के बयान कैसे दे सकती है, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया हो। और तमाम ऐसे मामले आप अगर इस बीच उठाकर देखेंगे तो वो तमाम मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर चैलेंज दिया गया और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। सबसे बड़ा मुद्दा इन दिनों चल रहा था वक्फ का, जिसमें कई याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में डाली गई और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक ऐसे बीच में टिप्पणी करना देश में एक सियासी हलचल जो है वो तेज करता है। और इसी के साथ आप कह लीजिए कि विपक्ष अब एक साथ खड़ा होकर एक सुर में ये कह रहा है कि बीजेपी को निशिकांत दुबे के खिलाफ एक सख्त एक्शन जरूर लेना चाहिए, ताकि वो सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पर इस तरीके से टिप्पणी करने से आगे अगर करे इस तरीके की टिप्पणी तो 100 बार सोचे कि उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा है। बिल्कुल, और शालिनी, ना सिर्फ हम यहाँ निशिकांत दुबे की बात करेंगे क्योंकि पोस्ट के जरिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिनेश शर्मा को भी निर्देश दे दिया कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और ये सवाल तब भी उठ रहा है जब इस पूरे मामले में यानी कि वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगली सुनवाई 5 मई को होनी है और इससे पहले केंद्र सरकार को कहा गया कि वो अपना जवाब दाखिल करे। तो क्या लगता है कि अंदर से जो आवाज उठ रही है वक्फ कानून को लेकर, ये नेता इसी वजह से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए वो साफ तौर पर विपक्ष की अगर आप बात करें तो वक्फ को लेकर विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है, चाहे वो AIMIM हो, कांग्रेस हो, सपा हो, RJD हो या कोई भी बड़ी पार्टी आप ले लीजिए, सभी पार्टीज इन दोनों वक्फ के विपक्ष विरोध में खड़े हैं। ऐसे में अब देखिए 5 मई को सुप्रीम कोर्ट इस पर एक नई सुनवाई करेगा और जवाब देने के लिए कहा गया है केंद्र सरकार को। और इस तरीके से अगर संसद सदन में बैठे बड़े नेता है निशिकांत दुबे, अगर वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से एक सवाल जरूर उठता है। और वो भी उस मौके पर जब वक्फ को लेकर इन दिनों वैसे ही देश में आप कह सकती है कि अगर आप एक बयान देते हैं तो आप फंसते हुए नजर आ जाते हैं, क्योंकि वक्फ एक छोटा मुद्दा नहीं है, वक्फ बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई चल रही है। और ऐसे में कुल मिलाकर शालिनी, यहाँ पर तमाम नेताओं को समझना होगा कि वक्फ कानून जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई चल ही रही है। केंद्र सरकार को जब जवाब देने के लिए कहा गया है तो अब देखना यह भी है कि 5 मई को जवाब क्या कुछ कोर्ट के भीतर रखा जाएगा, उसके बाद कैसे ये सुनवाई आगे बढ़ेगी, ये भी देखना लाजमी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शालिनी इस जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और लाइफ टाइम्स पर